हेलो, मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं अनिल सर गणित संगम के द्वारा आपको क्लास 9 के बच्चों का एनसीईआरटी का वीडियो आज देने जा रहा हूँ। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.8 का है। क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत ही अप्लीकेबल है। जो बच्चे इसको देख रहे हैं उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि मेंसुरेशन का ये स्फीयर है। आपको पता है कि स्फीयर जो है, स्फीयर में क्या है, अगर डायमीटर दिया हुआ है, जो रेडियस फाइंड करना है, स्फीयर में अगर आपको वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। टोटल निकालना है स्फीयर के मामले में, सरफेस एरिया निकालना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें है क्या कि हमारे वीडियो में क्वेश्चन आपको यहीं पर लिखा रहता है, इसका सॉल्यूशन आपके सामने करते हैं ताकि आपको समझने में कोई आसानी हो पूरा। तो देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज, यानी आपको दो रेडियस दिया, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए आपको ध्यान से देखना होगा, और इस वीडियो में आपको ये हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और जिन लोगों ने अभी तक इसको चैनल्स को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लें। देखिए ध्यान से, इसमें पहला दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि r इजकल टू 7 सेमी दिया हुआ है, मतलब रेडियस आपको दिया हुआ है। वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का, कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये जानना होगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था कि टेक पाई इजकल टू 22/7, इसलिए क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि क्वेश्चन कभी कभी कम कर दिए जाते हैं, कभी बढ़ा दिए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन रहेगा, तो जिस क्वेश्चन को आपको आवश्यकता होगा उसको फायदा लेंगे आप। तो 4/3 लिख देंगे, इंटू पाई का वैल्यू रख देंगे, और R7 का ट्रिपल टाइम्स हो जाएगा। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 88 इंटू 49/3, इतना क्या मीटर का होल क्यूब। क्या निकाले हम लोग, वॉल्यूम निकाले। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 88 को 49 में, 792, अब जो आया इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी आया आपको कितना, 1437.33 मीटर का होल क्यूब। ये आपको पॉइंट में आ गया। ये पहला के लिए निकाल दिया हम लोग। इसी का 2 नंबर है। इस बार लिखा हुआ रेडियस आपको लिखा हुआ 0.63 मीटर लिखा हुआ है। यहाँ भी वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर का 0.63, ट्रिपल टाइम्स है ना, क्यूब है तो ट्रिपल टाइम्स ही होगा। पॉइंट आउट करिएगा 2 जीरो, यहाँ भी आउट करिएगा 2 जीरो, यहाँ भी आउट करिएगा 2 जीरो। अब आप देखिए 9 टाइम्स में हो जाएगा, 3 टाइम्स में ये हो जाएगा। अब क्या होगा, 88 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन 60 है। अब आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आ रहा है। 88 में पहले 3 को कर लें, फिर इसको 63 में कर लें, फिर इसको भी 63 से कर लें। 1047,816/60, 6 अंक का डेसिमल 1 2 3 4 5 6, 1.047816 इतना हो गया मीटर का
होल क्यू, दोनों का कैलकुलेशन आपके सामने ये है। ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, इसका हम लोग कैलकुलेशन किए तो इतना लाए, ये सेमी में है, सेमी में कर देना होगा। और आप बुक के अनुसार आएगा, बुक में आपका आंसर ये आपको मिक्स नंबर में कह रहा है, तो मिक्स नंबर में लाइएगा तो इतना आएगा आपका। ये भी आंसर है, डेसिमल वाला भी आंसर है, दोनों आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए राउंड फिगर में इतना आ रहा है, तो इसको 1.05 मीटर क्यों रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका दोनों एग्जैक्ट सॉल्यूशन का फिगर है, तो आपको कैलकुलेशन आपको देख लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। डायमीटर दिया हुआ है, कितना वाटर डिस्प्लेस होता है, मतलब वॉल्यूम निकालना है। देखिए सबसे पहले 1 का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। 1 में आपको डायमीटर दिया हुआ है 28 सेमी, रेडियस क्या होगा, डायमीटर बाई 2 होगा, मतलब 28/2। आर क्या हो गया, 14 सेमी हो गया। वॉल्यूम लिखना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू 22/7, आर का 14 ट्रिपल टाइम्स, 2 टाइम्स 88 गुना 196 गुना 2/3, 176 196/3 सेमी का होल क्यूब। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर करके यहाँ लिख देंगे कि कितना इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा के लिए दोनों का आंसर हम करेंगे कैलकुलेशन एक साथ। दूसरा में है डी इक्वल टू दिया हुआ 0.21 मीटर, आर इक्वल टू डी बाई 2, 0.21/2 पॉइंट आउट करेंगे बाई 100, 21/200 इतना मीटर। यहाँ भी वॉल्यूम निकालना है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, और आर का 21/200, 21/200, 3 से 7 टाइम्स में, 4 से 50, 11 टाइम्स 25। अब देखिए 11 इंटू 441 बटा 25 दूनी 50 दूनी 100, 100 पर कितना जीरो, 2 और 4, इधर का 11 के बाकी 1 4, 2 2 4 2 6, मतलब 0.00485 इतना मीटर का होल क्यूब ये आ गया यहाँ पर। इसको भी मिक्स नंबर में लाएंगे, 176 और 196, 3 6 7 1, और इसको 34496, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 34496 की मतलब है 11498, 11498 होल 2/3 इतना सेम। देखिए इसका ये आ गया, मिक्स नंबर में आ गया, और इसका ये आ गया, दोनों का कैलकुलेशन आपके सामने है, दोनों का सॉल्यूशन हो गया है। फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हम लोग वॉल्यूम निकाले थे स्फीयर का। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है। डायमीटर दिया हुआ है मेटालिक बॉल का, तो डायमीटर जब भी रहेगा तो नोट कर लेना है आपको, डी इक्वल टू दिया हुआ है 4.2 सेमी, तो रेडियस निकाल लीजिए। आर इक्वल टू डी बाई 2, 4.2/2 काटिएगा तो 2.1 सेमी, यानी आर इक्वल टू 2.1 सेमी। व्हाट इज द मास ऑफ द वॉल्यूम, कैसे पता चलेगा कि
मास ऑफ द बॉल निकालना है, मतलब वॉल्यूम निकालना है, पर सेमी का होल क्यों दिया हुआ है, तो वॉल्यूम निकालना है, तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू। आर का वैल्यू रख दीजिए 4/3 इंटू 22/7, 21/10, 21/10 ट्रिपल टाइम्स। अब आप देखिए क्या कर रहे हैं, 88 इंटू 441 बाई 1000, इतना सेमी क्यूब, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 38808, 3 जीरो है तो 3 अंक और डेसिमल, सेमी का होल क्यूब, ये आपका वॉल्यूम निकल गया। अब डेंसिटी दिया हुआ है, 1 सेमी क्यूब का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 8.9 ग्राम दिया हुआ है। 38.808 का क्या होगा, 38.808 इंटू 8.9, तो आप इसको करेंगे और केजी में लाना है ग्राम को, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, टोटल आपको आ जाएगा जो कैलकुलेशन, वो आपको एग्जैक्ट आ जाएगा। इसको हम लोग देखिए स्टूडेंट, चाहेंगे तो ग्राम को केजी में भी ला सकते हैं, लेकिन आपको ग्राम में ही लाना है, अकॉर्डिंग टू बुक चलना होगा। कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आपका ग्राम आ गया, ये आपका निकल गया डेंसिटी का जो रेट है उसके अनुसार आपका कैलकुलेशन निकल गया। ये आप ध्यान से इसको देखेंगे, तो ये कुछ नहीं, डायमीटर रेडियस निकाल दिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल दिए, और जो दिया गया है 1 ग्राम सेमी का होल क्यूब 8.9, तो उससे मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि डायमीटर ऑफ द मून इज करीब 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ का, मतलब जो 1/4 है तो उधर जाएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब डायमीटर ऑफ द मून, वो कहता है कि हम 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ का, तो अर्थ क्या है 4 टाइम्स है। लेट अगर हम लोग मान लेंगे, लेट डायमीटर ऑफ द मून को ही मान लें, मून का डायमीटर को हम लोग मान लें, क्या मान लें, आर मान लीजिए, क्या मान लें, आर मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या होगा r/2, आर मीटर मान लिए तो r/2 मीटर हो जाएगा। अब आप देखिए, फिर देखिए कि अर्थ कहता है कि अर्थ क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द अर्थ, देखिए डायमीटर ऑफ द अर्थ, जो 1/4 इधर आएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, नहीं 4r हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस बराबर 4r/2, मतलब 2r हो जाएगा, अर्थ का रेडियस 2r और मून का रेडियस r/2। वॉल्यूम निकाल दीजिए, वॉल्यूम ऑफ मून निकाल दीजिए, 4/3 पाई, आर के जगह पर क्या है, r/2 का होल क्यूब, मतलब 4/3 पाई r³ 8 सेमी का होल क्यूब। फिर निकालिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ, निकाल दीजिए, वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, आर के जगह पर क्या है 2r का होल क्यूब, मतलब 4/3 पाई 8r³ मीटर का होल क्यूब। रेशियो निकालना है किसका, पहले कहता है रेशियो, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ मून, अर्थ का पहले रख दीजिए 8r³ 8r³ बाई 4/3 पाई r³/8, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, 8r³ बटा 1 गुना 8 ऊपर चल जाएगा, r³ आ जाएगा, तो पहले हम लोग इसका निकाल लेंगे,
वॉल्यूम ऑफ मून पहले लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यू अपॉन 8 बाई 4/3 पाई 8 आर क्यू, इससे कैंसिल हो जाएगा। 1/8 बाई 8 1/64, मतलब कितना कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ विद द वॉल्यूम ऑफ द रूम, फ्रैक्शन क्या हो गया, तो 1/64 हो जाएगा। कितना, 1/64 टाइम्स हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्या किया सुनिए ध्यान से, लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ द मून, मतलब लिखा हुआ है कि मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ। आर का था 1/4, तो तिरछा गुना करें तो क्या होगा, 4r हो जाएगा ना। अर्थ का क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा। अर्थ का क्या हो जाएगा, अगर इसका हम लोग डायमीटर r मान लीजिए, रेडियस r/2, डायमीटर ऑफ द अर्थ क्या होगा, 4r, तो रेडियस कितना होगा, 2r। वॉल्यूम दोनों का निकाल दिए, रेशियो करता है जिसके अनुसार पहले वॉल्यूम ऑफ द मून का रख दिए, मून का जितना है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का रख दिए, काट दिए तो 1/8 यहाँ पर आया, और बटा 8 1/64, ये आ गया आपका रेशियो निकल गया। आपको पूरा क्लियर हो गया। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। देखिए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेमी होल्ड, मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है। इधर देखिए डी इजकल टू कितना दिया, और 10.5 सेमी दिया हुआ है। आर इजकल टू क्या होगा, d/2, 10.5/2, पॉइंट आउट कर दीजिए, आर बराबर हो जाएगा 21/4 सेमी क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालिए, स्फीयर का हाफ हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 2/3 पाई का वैल्यू रख दीजिए, और आर का ट्रिपल टाइम्स रख लीजिए, ये आपका निकल गया। 2 टाइम्स 11, ये भी कैंसिल, क्या हो जाएगा, 11 इंटू 441/16 सेमी का होल क्यूब आ गया। ये 11 इंटू 441/16 आ गया। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए स्टूडेंट, इसका आएगा आपको 303.18 सेमी का होल क्यूब। अब इसको लीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट आउट करें 2 जीरो और आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी 0.30318 लीटर, यानी इसको राउंड फिगर लिखिए 0.303 लीटर। ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया। और हमें स्फेरिकल टैंक जो बना हुआ है आयरन शीट का, जिसका थिकनेस दिया 1 सेमी और इनर रेडियस 1 मीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज कितना हुआ है। देखिए आपका इनर रेडियस स्मॉल आर दिया हुआ है 1 मीटर, एक्सटर्नल रेडियस 1 प्लस, थिकनेस दिया हुआ है आपको यहाँ पर 1 सेमी, इसको मीटर में लाने के लिए 0.01 मीटर, यही जुड़ जाता है, 1.01 मीटर हो गया वॉल्यूम।
देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आपको इतना अप्रॉक्स में आ जाएगा, ये नोट कर लेना। देखिए फाइंड द वॉल्यूम निकालना है सरफेस स्फीयर का, इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है। लिखेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πr² होता है। 154 इक्वल टू 4 इंटू आर का वैल्यू निकाल दीजिए, 7 टाइम्स कट जाएगा, क्रॉस वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला लगा रहे हैं। देखिए वॉल्यूम निकालने के बाद आपको ये मिक्स नंबर में ले आना, ये आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट, ये डोम है और बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर का टाइप का बना हुआ है। इसके अंदर में वाइट वॉश कराना है, कॉस्ट टोटल इतना आया है। कॉस्ट वाइट वॉश का कॉस्ट दिया 1 मीटर स्क्वायर का ₹2 है, तो इससे एरिया आपको निकल जाएगा और उसके बाद 2 आंसर का जवाब देना है यहाँ पर। देखिए सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे। इस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर टोटल कॉस्ट कितना आया है, 498.96/2। आउट कर दिए, 2 जीरो हो जाएगा, 2 से 100 टाइम्स में मतलब 249.48 मीटर स्क्वायर हो गया। ये सरफेस एरिया देखिए, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकल गया कितना, 249.48 मीटर स्क्वायर होता है कितना, 2πr² इक्वल टू 249.48, 2 इंटू 22/7, 249.48 r² निकालिए, 249.48 7/44, 100 आ जाएगा, पॉइंट आउट करिएगा तो। इससे देखिए कितना बार में कटता है, तो 44 से 11 से कट जाएगा, 24948। टू 68 11 से 4 बार में 268, 4 से भी कटेगा, 4×5 = 20, 2 4×4 = 24, 2 64, मतलब r² इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए इसको 7 से, 49 को 9 की 4, 742, 4 46 की 4, 7×5 = 35, 4 40, 63/10 लिख सकते हैं इसको। स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, 6.3 क्या में है, मीटर में है ना। ये आपका रेडियस निकल गया। अब इसका आपको निकालना है क्या, वॉल्यूम निकालना है। इतना आप नोट करेंगे तभी तो वॉल्यूम निकालेंगे। अब देखिए निकालना है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, सेकंड का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
2/3 पाई आर क्यूब 6.3 ट्रिपल टाइम्स। पॉइंट आउट करिए, आउट कीजिए, आउट कीजिए। 9 बार में, 3 बार में 132, 3969, 3969 को 132 से मल्टीप्लाई कीजिए। 523,908, 3 अंक का डेसिमल, यानी 523.908 मीटर का होल क्यूब। ये आपका आ गया है। ये है आपका रॉड फिगर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का। देखिए लिखा हो 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, ईच का रेडियस आर है, मतलब रेडियस आर, तो सरफेस एरिया एस है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 27 है ना, 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया था। अब इसके बाद जब रेडियस जो स्फीयर बन रहा है उसका रेडियस आर डैश है, फिर वॉल्यूम कितना होगा ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर डैश क्यूब। अब दोनों इक्वल है, 4/3 पाई आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर डैश का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब इंटू 27। देखिए इसको लिख सकते हैं 3r का होल क्यूब 27r क्यूब, है ना, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, आर डैश इक्वल टू 3r हो गया, आर डैश इक्वल टू 3r। अब इसमें दूसरा में क्या निकालना है? दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो, रेशियो इज इक्वल टू एस अपॉन एस डैश। इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर के जगह पर आर डैश का स्क्वायर, 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बटा आर डैश का वन क्या है? 3r का स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई 9r स्क्वायर कट जाएगा, 1/9 कितना? 1/9। देखिए कितना सिंपल हो गया। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है, रेडियस आर है, 27 का वॉल्यूम निकाल दिए। फिर नया इसको फॉर्म किया गया जिसका आपका रेडियस आर डैश है, उसका ही वॉल्यूम, दोनों बराबर है, पिघलाया गया तो दोनों का वॉल्यूम बराबर है ना। आर डैश का वैल्यू 3r निकाले, दोनों का एस और एस डैश मतलब सरफेस एरिया, दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो आपका स्फीयर का तो निकल जाएगा 1/9। सिंपल है, 9 का सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, एक कैप्सूल है ऑफ मेडिसिन, दवा का कैप्सूल है जो शेप है स्फीयर के आकार का है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, मतलब d 3.5 mm है, तो रेडियस निकालिए 3.5 बाई 2 mm। अब निकालना है इसका हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यू, मतलब वॉल्यूम निकालना है, क्यू का मतलब वॉल्यूम, कैप्सूल को भरने में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 आर का 3.5 बाई 2 का होल क्यूब, 4/3 2/7, पॉइंट आउट कर दिएगा 35/20, 35/20, 35/20, 5 सतह 5 चौक, 5 सतह 5 चौक, 5 सतह 5 चौक, 4 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 से 11 बार में, 1 7 से 1 7 कट जाएगा, इक्वल टू 11 इंटू 49 बटा 3 दूनी 6 24, 9
कितना 22.45 mm का होल क्यूब। इसको और आगे निकालेंगे स्टूडेंट तो अप्रॉक्स में आएगा 22.46 mm का होल क्यूब। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देखिए ये आपका कैप्सूल था जिसका डायमीटर था, रेडियस निकाल दिए, वॉल्यूम निकाल दिए, एमएम में आ गया, एमएम में निकालना था। और देखिए एक्सरसाइज 13.8 का 1 से लेकर के टोटल 10 तक का सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। मेंसुरेशन समाप्त।